हेलो स्टूडेंट्स। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ चैप्टर 6 इंटीजर्स, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन इन इंटीजर, हम सीखेंगे एडिशन इन इंटीजर, सब्ट्रैक्शन इन इंटीजर्स। ठीक है, बेसिक से ही इसको स्टडी करके चलेंगे। इंटीजर्स में एडिशन करने से पहले हम उनके बेसिक को जानते हैं। हमने पिछले वीडियो में नंबर लाइन में उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे, वो सब सीखा था। तो यहाँ हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एडिशन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने दो इंटीजर्स लिए हैं, एक -4 और +3। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये -4 +3। ठीक है, तो यहाँ जो बीच में जो प्लस लगा हुआ है, ठीक है, ये जो प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है हमें सीधे हाथ की तरफ जंप कराना है। तो यानी हमें -4, ये रहा -4। ठीक है, अब हमें क्या, प्लस का मतलब है सीधे हाथ की ओर जंप लगाना, मूव टुवर्ड्स राइट हैंड। ओके, तो राइट हैंड की तरफ हम जंप लगाएंगे। +3 का मतलब 3 जंप, प्लस का मतलब सीधे हाथ की तरफ, 3 का मतलब 3 जंप्स। तो 1 2 एंड 3, हम कहाँ पहुँच गए, -1 तक। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा -4 और -3। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये माइनस जो लिखा हुआ है बीच में, इस माइनस का मतलब है हमें उल्टे हाथ की तरफ मूव करना है। क्या, हमें उल्टे हाथ की तरफ मूव करना है। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर लिया, मतलब नंबर दिया हुआ है, उससे लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करना है। जैसे -4 था, इसमें भी दोनों इंटीजर है, -4 और -3। अब क्या है, -4, तो आप देख सकते हो -4 ये रहा। ओके, इस माइनस का मतलब है हमें लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करना है। ओके, तो -4 से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करना है। और कितना मूव करना है, इतना जो यहाँ लिखा हुआ है 3, 1 2 3। तो हम कहाँ पहुँच गए, -7 पर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है सभी को। ओके, आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो -5 फिर दोबारा -5। ओके, तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि हमें -5, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है हमको। कहाँ से, -5, यानी -5 कहाँ है, ये रहा। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 5 जंप लगानी है, 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट 5। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, -10 पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -10। ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब बीच में प्लस होगा, मान लो कोई नंबर जो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो मिडिल में क्या है, प्लस है, ये इसका मतलब है जंप किस तरफ करेगा, सीधे हाथ की तरफ। नेक्स्ट, अगर वो क्या है, माइनस है, बीच में माइनस आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे जंप किधर करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, क्लियर है। ओके, तो मैं यहीं इसमें सॉल्व करके देखता हूँ। ठीक है, तो क्या था हमारा 2, तो 2 कहाँ है हमारा, ये रहा, प्लस का 2 है। +3 का मतलब है, प्लस का मतलब सीधे हाथ की तरफ जंप। कितने जंप करने हैं, 3। क्लियर है सभी को। तो 1 2 3,
कहाँ आ गए हम 5 पर, तो इसका आंसर क्या हो गया 5। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट -2, सॉरी वही लेते हैं 2 और -3। अब यहाँ देखो बीच में क्या है माइनस, तो यानी कि नंबर लाइन पे किस तरफ जंप करानी है हमको, लेफ्ट हैंड साइड पर। कहाँ से करानी है, 2 से, ये रहा 2। तो यहाँ से कितनी जंप करानी है, 3। 1 2 3, कहाँ पहुँच गए हम, -1। ठीक है, तो हम जब इस तरह के जब क्वेश्चन इस तरह से तो बनते हैं, 2 - 3 कितना होगा, -1। आप देख सकते हो प्रैक्टिकल भी 2 ये था, माइनस का मतलब क्या हुआ, इस माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जंप करानी है। कितनी, 3, 1 2 3 -1, जो कि ये आंसर था। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक रूल्स। जब हमारे पास दो इंटीजर्स दी हुई होंगी और वो किस तरह की होंगी, लिखा भी हुआ है। ठीक है, दोनों इंटीजर क्या होंगी, जिस तरह की भी होंगी वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दोनों नंबर कैसे होंगे हमारे, प्लस। ठीक है, दोनों नंबर कैसे होंगे हमारे, प्लस के, यानी पहला नंबर भी प्लस का होगा और दूसरा नंबर भी क्या होगा, प्लस का। तो एक्शन का मतलब है दोनों नंबरों के बीच में क्या होगा, ऐड, यानी कि दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और साइन किसका आएगा, प्लस का। किसका साइन आएगा, हमारा प्लस का, लिखा हुआ है प्लस साइन। ओके, इधर एग्जाम्पल देख सकते हो आप। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर क्या है जो हमने लिया है, पहला नंबर हमारा +3 है। ओके, दूसरा नंबर क्या है, +2। दोनों ही नंबर हमारे प्लस के हैं, +3 और +2, यानी क्या होगा, एडिशन, दोनों नंबर आपस में जुड़ेंगे। तो 3 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। क्लियर है, जब आप 3 में 2 ऐड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट। अब दोनों नंबर क्या है हमारे, नेगेटिव। ठीक है, मतलब दोनों नंबर क्या है हमारे, पहला माइनस का होगा और दूसरा प्लस का होगा। तो क्या होगा उस केस में, सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है सभी को, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और जो एक चीज ध्यान रखोगे, साइन किसका लगेगा, साइन प्लस का या माइनस का तब लगेगा अगर उसके साथ वाली संख्या क्या होगी, बड़ी। क्या होगी, बड़ी संख्या होगी, ग्रेटर होगी। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। पहले में पहला नंबर -5, दूसरा नंबर +2। ओके, -5 + 2 बताया था मैंने, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। क्लियर है सभी को, सब्ट्रैक्शन होगी हमारी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सब्ट्रैक्शन होगी तो बड़े में से छोटा नंबर ही घटेगा। तो -5 + 2, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, 3। क्लियर सभी को, 3 कहाँ से आया, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आया। और इसमें एक बात और लिखी हुई थी, साइन विद नंबर विच इज ग्रेटर। साइन उसका आएगा जिसके साथ वाली संख्या बड़ी होगी दोनों में। यहाँ आप देख सकते हो जो -5 है, ये जो -5 है ये 2 से क्या है, बड़ा। इन दोनों में 5 बड़ा है। और 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिंबल है ये माइनस का, क्लियर है, -5 है। ठीक है, तो 5 बड़ा था और इसके साथ कौन सा सिंबल था, माइनस का। तो इसके साथ भी कौन सा सिंबल लिखाएगा आंसर में, -3।
क्लियर है? क्या लगेगा? -3। ओके। और साइड में ही मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है। साइन क्या है? +5 और -2। सिंपल सी बात है, दोनों घटेंगे क्योंकि प्लस माइनस साइन का मतलब है सब्ट्रैक्ट होना। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, 5 में से 2 गए 3। अब यहाँ साइन देखो, यहाँ साइन प्लस का क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वाले केस में क्या है, जो 5 है, जो क्या है हमारा 5, ये इसके साथ वाली संख्या क्या है? प्लस। साथ वाला साइन क्या है? प्लस। और 5 इन दोनों में बड़ा भी है, तो इसलिए आंसर के साथ भी किसका सिंबल आएगा? प्लस का। ठीक है। ऐसे ये एग्जांपल देखो नीचे, +5 -2 दोनों में घटेंगे तो हैं, ठीक है, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 5 क्या था? बड़ा था। यानी इन दोनों में जो भी संख्या बड़ी होती है, साइन यहाँ पे उसी का आता है। क्लियर है? ऐसे ही एग्जांपल है, यहाँ +2 और -5 है। आप देख सकते हो जो -5 है वो बड़ा था इन दोनों में से 2 और 5 में से 5 बड़ा है। क्लियर है? और 5 के साथ में कौन सा साइन है? माइनस का। तो घटाने के बाद, इन दोनों को घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ वही साइन आता है जो इनमें से बड़ी संख्या के साथ होता है। क्लियर है सभी को? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया, ये इसी के जैसा ही था। प्लस माइनस होगा तब भी घटाते हैं हम, और साइन कौन सा आता है? जिसके साथ वाला नंबर क्या होता है? बड़ा। क्लियर है? एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट, अब क्या होगा? दोनों ही कैसे नंबर होंगे हमारे पास? माइनस के। दोनों ही कैसे नंबर होंगे? माइनस वाले। तो क्या होगा? एडिशन। दोनों ही फैमिली कौन सी होंगी? माइनस वाली। एडिशन तो होगा, लेकिन उनको जब ऐड करके जो आंसर हम लिखेंगे उनके साथ किसका साइन आएगा? माइनस का। क्लियर है? अभी और समझो, देखो एग्जाम्पल के लिए, ये -3 है, ठीक है, ये -3 है, ओके, और ये -2 है। दोनों कौन सी फैमिली के हैं? माइनस के। और हैं कितने? 5। क्लियर है? हमने देखा दोनों माइनस फैमिली के हैं, यानी कि माइनस फैमिली के उसके हिसाब से है, और हैं कितने थे? 5। ऐसी नेक्स्ट है -2 -3। ओके, कौन सी फैमिली के हैं दोनों? माइनस फैमिली के। और हैं कितने? 3 और 2 5। क्लियर है सभी को? तो 5 हैं कौन सी फैमिली के? माइनस के। तो इनका आंसर भी इसी तरह से ही लिखा जाता है, -5। इसी तरह से -7 और -2 दोनों ही माइनस फैमिली के हैं, और हैं कितने? 7 और 2 9 माइनस फैमिली के। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी माइनस फैमिली के नंबर आपस में आते हैं तो उनको जोड़ते हैं, लेकिन उनका जो आंसर रहता है उसमें हम माइनस का चिन्ह पहले लगाते हैं, माइनस का साइन पहले लगाते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, मैं कुछ और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ओके, तो बेसिक ही क्लियर करेंगे। मान लो मैंने, सॉरी, रेड पेन, मान लो मैंने पहला नंबर लिया है -2, दूसरा नंबर लिया है +3। ओके, सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देखोगे सबसे पहले प्लस माइनस, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। क्या होगी? दोनों में घटेगा। तो आपको पता है जब घटाना होता है तो बड़े में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 3 में से 2 गए, 1 बचा। अब हम बात करते हैं आगे साइन की। साइन कौन सा आएगा? तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है? 3। इसके साथ साइन कौन सा है? प्लस का। तो हमारा जो आंसर होगा उसके साथ भी साइन कौन सा होगा? प्लस का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। -5 + 2, इसका क्या आंसर आएगा? ओके, प्लस माइनस आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन होगी,
घटेगा। तो घटेगा कैसे? बड़े में से छोटी संख्या ही घटती है। तो 5 में से 2 गए 3। क्लियर है? अब यहाँ देखो साइन किसका आएगा, इन दोनों संख्या में, ठीक है, इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है? 5। और 5 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। तो हमारे आंसर में भी साइन किसका आएगा? माइनस का। क्लियर है सभी को? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। -5 -2। क्लियर है? दोनों नंबर क्या है? माइनस के। अब ऐसे ध्यान रखना है आपको, दोनों नंबर क्या है हमारे? माइनस के। तो ये माइनस फैमिली है दोनों, ये वाला नंबर भी, ये वाला नंबर भी। क्लियर है? दोनों माइनस फैमिली के हैं, तो आंसर भी किसका होगा? माइनस फैमिली का होगा। ओके, और कितने? हम इनको आपस में जोड़ेंगे, 5 और 2 7। क्लियर है? ये बात ध्यान रखोगे, जब भी नंबर माइनस फैमिली के होंगे तो हमें उनके जोड़कर लिखना होता है आंसर, और उनके साथ की फैमिली वाला साइन लगाना होता है, जैसे माइनस का लगाया था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। -2 -3 -4। आप देख सकते हो ये सभी नंबर माइनस फैमिली के हैं। क्लियर है? ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो इनका आंसर क्या होगा अब? ठीक है, तो हम इनको ऐड करते हैं। सबसे पहले कौन सी फैमिली के हैं? सभी माइनस के। तो आंसर हमारा किस में आएगा? माइनस फैमिली का। कितने हैं सभी? 3 2 5, 3 और 2 5, 5 और 4 9 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितने आसान थे सवाल करने। और एग्जांपल करते हैं। एक और बात आप ध्यान रखोगे, अगर किसी साइन के आगे, किसी भी नंबर के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो उसको प्लस का रीड किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं नहीं लगाता 7 के आगे प्लस, तो इसे +7 ही रीड किया जाएगा। ओके, तो बहुत ही आसान था। 7 में से 2 गए 5। आप देख सकते हो ये प्लस का ही नंबर तो है। प्लस माइनस जब आ रहे होते हैं तो घटता तो है ही, सब्ट्रैक्शन होगी। तो बड़े में से छोटा 7 में से 2 गए 5। साइन किसका आएगा? प्लस का। आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, जो नंबर जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता है उसको प्लस का नंबर रीड किया जाता है। क्लियर है सभी को? ओके, आगे हम लेवल बढ़ाते हैं इसका आगे। ओके, तो ये अभी हमने जानकारी जो इकट्ठी करी थी वो 2 नंबरों के बीच में थी। एक और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। 4 + 2। 2 नंबर प्लस के हैं। ठीक है, 2 नंबर क्या है? प्लस के। कौन सी फैमिली है? प्लस। कितने हैं दोनों? 4 और 2 6। तो इसका आंसर हो जाएगा। मान लो अब 2 से आगे 3 नंबर हो जाते हैं आपके। एग्जाम्पल के लिए -1 +2 -4। तो इनको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो माइनस फैमिली वाले नंबर्स हैं उनको एक तरफ रखना है, और जो प्लस फैमिली वाले नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर देना है। ओके, तो यहाँ माइनस फैमिली वाले कौन कौन से नंबर हैं? -1 और -4। क्लियर है? प्लस फैमिली वाला नंबर यहाँ पीछे लिख दिया। और सॉल्व करो इनको। ये दोनों कैसे नंबर हैं? -1 और -4 माइनस फैमिली के हैं। कितने हैं ये दोनों? ये दोनों माइनस फैमिली के हैं। ठीक है, और कितने हैं? 4 और 1 5। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, +2 एज इट इज। ये वाला प्लस ये है और ये वाला 2 ये रहा। ओके,
आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास क्या आया, -5 + 2। हम जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं 2 डिजिट में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या बन रहा है अब हमारा, प्लस माइनस क्या हो गया, मतलब सब्ट्रैक्शन होगी, घटेगा। तो बड़े में से छोटी संख्या घटाओगे, 5 में से 2 गई 3। अब हमें लगाना है साइन, साइन कौन सा आएगा आगे, इन दोनों बड़ी संख्या कौन सी है 5, इसके साथ का साइन कौन सा है, माइनस का, तो आंसर भी क्या आएगा हमारा -3। क्लियर है सभी को। और एग्जाम्पल करते हैं, -2 + 4 -6 -8। वही तरीका, माइनस फैमिली वालों को एक तरफ कर लो, तो -2 -6 -8 और +4। ओके, आगे अब देखो माइनस फैमिली वाले कौन कौन है इनमें, 1 2 3, ये तीनों डिजिट क्या है माइनस फैमिली की हैं, और कितनी है आप ऐड करोगे 2 और 6 8, 8 और 8 16, तो हमारा आंसर क्या हो गया -16। इन तीनों को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा है -16। पता होगा आपको कैसे आ रहा है, क्योंकि तीनों माइनस फैमिली के हैं, और कितने हैं 2 और 6 8, 8 और 8 16। क्लियर है, ये प्लस ये वाला प्लस 4, ये रहा 4। ओके, अब हमारे पास क्या बचा अब आगे, -16 + 4 घटाना है, प्लस माइनस आ गया, 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए 12। साइन किसका आएगा, सिंपल सी बात है माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 16 इससे बड़ा है। क्लियर है सभी को। तो इस तरह से कितने भी इंटीजर्स क्यों ना आ जाए, आपको सबसे पहले माइनस फैमिली वाले और प्लस फैमिली वाले अलग करने हैं, मतलब एक तरफ लिख के प्लस वाले और माइनस वालों को ऐड करके सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लस का और लेते हैं। एक और एग्जांपल, 4 + 2 + 3 -4 -2 प्लस, ये है सवाल। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस वालों को एक तरफ, माइनस वालों को एक तरफ, +4 + 2 + 3 -2 -4। सॉल्व करोगे इसको, तो प्लस फैमिली वाले आप ध्यान रखोगे, आपको एग्जाम में ये सर्कल नहीं करने, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्लस फैमिली वाले कितने हैं, ये रे, ठीक है, ये कौन सी फैमिली के हैं, प्लस के। कितने हैं सभी, 4 और 2 6 और 3 9, ठीक है, 4 और 2 6 और 3 9, 9 हो गए। ठीक है, अब बचे ये जो पीछे वाले, इनको एज इट इज यहाँ नोट कर लो, -2 -4। क्लियर है। नेक्स्ट 9 को ऐसे कैसे ही रहने दो, ये दोनों माइनस फैमिली के हैं, और कितने हैं 4 और 2 6। क्या आंसर आ गया, 9 में 6 गए 3। क्लियर है, क्योंकि प्लस का 9 बड़ा था इसलिए प्लस का 3 आता है, प्लस लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता उसको प्लस का माना जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ मैंने इस पेज में कुछ एग्जाम्पल किए हुए थे, अब उनको आपको आसानी समझ में आएंगे। क्लियर है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, -7 + 2 -6 -4। ओके, तो हमने क्या किया है,
फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे हमने सभी माइनस फैमिली वाले नंबर को एक तरफ कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया, माइनस फैमिली वालों को एक तरफ कर लिया है, ये रे। ओके, उसके बाद +2 रह गया लास्ट में, वैसे कैसे के रहने दिया। ठीक है, तो 7 में 6 ऐड किया 13 माइनस फैमिली का, -4 एज इट इज़, +2 एज इट इज़, -13 -4 दोनों माइनस फैमिली के कितने 17, +2 -15 आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, बहुत ही आसान है ये। माइनस फैमिली वालों को एक तरफ करके प्लस फैमिली वालों को एक तरफ करके ऐड करके लास्ट में घटा के आपको साइन चेक करना होता है कि किसका साइन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आ जाती है बात, आप माइनस फैमिली वालों को एक तरफ करके सॉल्व करते हो, प्लस वालों को एक तरफ, जब ये लास्ट में जब बात आती है तो आपको साइन देखना होता है, और साइन उसी के साथ का ही लगता है जिसके साथ का नंबर दोनों में बड़ा होता है। जैसे यहाँ 10 और 7 है यहाँ पे, तो जो -10 है वो 7 से बड़ा है, 10 7 से बड़ा, 10 के साथ कौन सा सिंबल है हमारा, 10 के साथ है माइनस सिंबल ये, तो इसलिए हमारे जो आंसर 3 है उसके साथ भी कौन सा सिंबल है, माइनस का। क्लियर है। अब जल्दी से 5 मिनट आप इन्हें रिवाइज कर लो, नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं देख लो, एक बार लिख के सॉल्व कर लो इनको। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं, आप एक बार रीड कर लो, कॉपी में लिख के रिवाइज कर सकते हो। मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूँ। एग्जाम्पल 4, कुछ नहीं है, सभी में बस वही लॉजिक है, माइनस वाली नंबर्स को एक तरफ प्लस वाले नंबर्स को एक तरफ करके सॉल्व किया हुआ है। बस लास्ट में साइन देखना आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात है। बस ये ध्यान रखो, जब प्लस माइनस आएगा, जब इस तरह की लास्ट में जब कंडीशन आ जाएगी, इसका मतलब होता है कि घटेगा ही घटेगा, यानी सब्ट्रैक्शन होगी इन दोनों नंबर्स में। आपको पता है हम बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर ही घटा सकते हैं, तो 7 में से हम 6 को ही घटाएंगे, तो क्या आंसर आएगा 1। अब बात आती है हमारी साइन की, कि साइन कौन सा होना चाहिए। ओके, तो हमें ये दोनों नंबर देखने हैं, इन दोनों नंबर में बड़ा कौन सा है 7, इसके साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, साइन कौन सा, प्लस का, तो हमारे आंसर में भी किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। क्लियर है सभी को, बस यही बात थी। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, तीनों ही नंबर प्लस फैमिली के हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 6 में तीनों ही नंबर प्लस फैमिली के हैं, तो आंसर भी क्या आएगा, प्लस फैमिली का आएगा। एग्जाम्पल 7, सभी नंबर माइनस फैमिली के हैं। ठीक है, ये सभी नंबर क्या है हमारे, माइनस फैमिली के, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस फैमिली में। सबको जोड़ दिया गया है इनको। ठीक है, सभी नंबर माइनस फैमिली के हैं और कितने हैं, 26। ओके, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। इन्हें आप रफ में करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में करके बता देना, और भी हम क्लेरिफाई कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ, मतलब लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं, 6 क्लास से आगे चलते हैं। ओके, तो 6 वाले भी समझ सकते हो इसको। ओके, तो अभी तक क्या था, ब्रैकेट यूज नहीं हो रहे थे, बस 2 इंटीजर्स थे हमारे पास, प्लस का नंबर और माइनस का नंबर था। 2 से ज़्यादा हो, कितने भी हो, आपको कैलकुलेशन उस तरह से करनी होती है। ओके,
तो हम बात करेंगे जब ब्रैकेट के साथ नंबर्स आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए -2 +3। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। तो उससे पहले आप एक चीज ध्यान रखोगे। ठीक है, मैं यहाँ कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, आपको ध्यान रखनी है। अगर ब्रैकेट इस तरह से लगता हुआ दिखेगा, यानी कि माइनस फिर ब्रैकेट फिर माइनस, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट चेंज किस में हो जाएगा, प्लस में। क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल लेते हैं साथ के साथ। मान लो -4 -2। ओके, तो यहां आप देखोगे ये जो चीज है सेम, ये जो चीज है वो यही तो है। ठीक है, तो ये पूरी चीज कंप्लीट किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। ओके, तो ये किस में चेंज होगी, प्लस में। तो क्या आंसर आएगा हमारा, -4, ये किस में चेंज हो गई हमारी, प्लस में। प्लस ये तो हट गई, क्या बचा 2। इससे पिछली वीडियो में हमने समझा था, क्या आंसर आएगा, -4 + 2 घटाएंगे, 4 में इससे 2 गए 2, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का 4 बढ़ा था। ओके, और क्वेश्चन करते हैं इसी लॉजिक पे। लॉजिक क्या है हमारा, जब इस तरह का ब्रैकेट होगा तो किस में चेंज होता है, प्लस में। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 5 -2। ठीक है, और एक बार यहाँ देखो, ये जो चीज़ है वो यही तो है, आप अगर देखो तो यही, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो क्या आंसर आएगा, 5, ये दोनों ये किस में चेंज हो गया, पूरा पूरा प्लस में, 5 + 2, आंसर क्या हो गया, 7। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, माइनस ब्रैकेट माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, -5 -2 -1। ओके, तो ये क्या रहेगा, -5। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, इनकी जगह क्या बन जाएगा, +2, ये वाला -1 -5 -1 +2, माइनस वाली फैमिली एक तरफ कर ली हमने। ये कितने हो गए, माइनस फैमिली के 6 +2, आंसर क्या हो गया हमारा, -4। क्लियर है? तो ये तो लॉजिक था पहला, कि इस तरह का जब ब्रैकेट होता है तो उसको किस में, वो चेंज किस में हो जाता है, प्लस में, प्लस साइन में चेंज हो जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये ध्यान रखोगे, इस प्लस वाले ब्रैकेट का मतलब है प्लस में ही चेंज होना, प्लस प्लस प्लस। एग्जाम्पल 5 + 2 लिखा हुआ है, तो क्या करना है, प्लस प्लस किस में चेंज हो गया, प्लस में। 5 + 2 7, प्लस प्लस का मतलब प्लस। आसान था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नंबर क्या होगा, मतलब ब्रैकेट इस तरह से होगा, माइनस ब्रैकेट प्लस, इस तरह का ब्रैकेट आ जाए,
या बाहर प्लस हो फिर ब्रैकेट अंदर माइनस हो, दोनों ही केस में कौन जीतता है? माइनस। कौन जीतता है? माइनस। क्लियर है? अब हम एग्जांपल करते हैं। 4 माइनस प्लस 2, ठीक है। तो ये जो चीज है ये वाली, ये यही चीज है, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखो, जब माइनस दीवार प्लस माइनस ब्रैकेट प्लस, जब भी आपस में झगड़ेंगे तो कौन जीतेगा? माइनस। तो चिन्ह किसका आएगा? हमेशा माइनस का। तो 4 ये किस में चेंज हो गया? माइनस में। 2 यहाँ एज इट इज लिख लिया, तो 4 माइनस 2 2। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। -6 प्लस -2। क्लियर है? ये वो चीज है, ये भी किस में चेंज होगी? माइनस में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी प्लस दीवार माइनस या फिर माइनस दीवार प्लस, तो हमेशा किसकी जीत होती है? माइनस की। तो किसका साइन आता है? माइनस का। इसमें भी किसका साइन आएगा? माइनस का। 2 ऐसे का ऐसे ही है। ओके, तो कौन सी फैमिली के हैं दोनों? माइनस के। कितने हैं? 8। क्लियर है सभी को? ओके, आगे और एग्जांपल करते हैं। -4 प्लस -2 माइनस +4। ओके, ये -4 यहाँ एज इट इज, ये क्वांटिटी प्लस माइनस में झगड़ा हुआ, माइनस जीता। 2 एज इट इज, फिर दोबारा इन दोनों में झगड़ा हुआ, प्लस माइनस। बस ये ध्यान रखो, प्लस माइनस जब भी ब्रैकेट के आर पार होते हैं तो माइनस ही जीतता है, माइनस का ही चिन्ह, माइनस का ही साइन लिखा जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, और ये 4 यहाँ पे, सभी कौन सी फैमिली के हैं? माइनस के। कितने हैं? 4 और 2 6 और 4 10, तो -10। ओके, नेक्स्ट। +2 माइनस -4 प्लस -2, ठीक है। अब यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ चेंज है, ध्यान रखना। +2 ऐसे कैसे, ध्यान रखोगे, जब माइनस माइनस, जब क्या होगा? ब्रैकेट के आर पार माइनस माइनस होंगे तो ये किस में बन जाते हैं? प्लस में। ये किस में चेंज हो जाएंगे? प्लस में। 4 यहाँ पे एज इट इज। ओके, प्लस माइनस कौन जीतेगा? -2। 4 और 2 6, -2 एज इट इज, 6 में से 2 गए 4, हमारा आंसर क्या आ गया? 4। ओके, तो यहाँ आप मैं लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्या करना होता है। जब आपको ब्रैकेट दिखाई दें, माइनस ब्रैकेट माइनस, तो कौन सा साइन बनाते हैं? ये प्लस का। जब दोनों ही प्लस के होंगे तब भी किसका साइन बनाएंगे? प्लस का, ठीक है। जब ब्रैकेट के दोनों आर पार या तो माइनस के होंगे तो भी प्लस का साइन बनाएंगे, या दोनों ही प्लस के होंगे तब भी प्लस का साइन बनाएंगे। अगर इनमें से कोई भी एक अलग अलग है, मान लो एक प्लस का है, अंदर माइनस का है, बाहर माइनस का है और अंदर प्लस का है, तो ये दोनों किसका साइन बनाएंगे? माइनस का। यानी कि कौन जीतेगा? माइनस। प्लस माइनस में से कोई भी अंदर बाहर कुछ भी हो जाए, जीतता हमेशा माइनस ही है।
क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये साइन आते हैं जब इस तरह से ब्रैकेट आप सॉल्व करते हो तो। ओके, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स और नोट्स कुछ दिए हुए हैं, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, ब्रैकेट वाले हैं। ये रे, साइड में मैंने लिखा भी हुआ है, रिमेंबर डैट प्लस माइनस होगा तो माइनस जीतेगा, या माइनस प्लस होगा तब भी माइनस ही जीतेगा। लेकिन दोनों तरफ माइनस होंगे तो प्लस ही आएगा, ये दोनों तरफ प्लस होंगे तो भी प्लस ही आएगा। बस ये ध्यान रखना, अगर एक तरफ भी कहीं पे माइनस आ जाता है तो फिर जीत माइनस की ही होती है, ये ध्यान रखना। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं आपके रिवीजन के लिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको सॉल्व करते रहिएगा। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम्पल करके देखने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको यहीं समझा देता हूँ शॉर्ट में, जल्दी जल्दी समझो। रुको, ठीक है, अब यहाँ देखो पहला एग्जाम्पल है ये 5 प्लस -2, ये चीज़ ध्यान रखो, क्वेश्चन में ये चीज़ थी। ठीक है, अब मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, ये जो साइन है, ये कौन सा साइन मिल रहा है इनमें से? ये वाला साइन किस में चेंज होगा? साइन चेंज होगा किस में? माइनस में। ओके, तो वही देखो, इसकी जगह पे क्या हो गया नीचे? माइनस, क्या हो गया? माइनस। तो 5 - 2 ऐसे कैसे कि 5 - 2 गए 3। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अब यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस आ रहे हैं, यानी एक माइनस आने का मतलब है साइन माइनस का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं। अब देखो यहाँ दोनों क्या है? प्लस के, सॉरी दोनों क्या है? माइनस के, तो साइन किस में चेंज हो गया? प्लस में। जब दोनों साइन एक जैसे होंगे ब्रैकेट के तो साइन हमेशा क्या आएगा? प्लस का आएगा चेंज होके, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी साइन क्या है? दोनों एक जैसे। जब साइन ब्रैकेट के आर इधर उधर एक जैसे ही रहते हैं तो वो प्लस में ही चेंज होते हैं, ये हो गया प्लस में। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ देखो आप खुद बताओगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, साइन अलग अलग थे तो माइनस जीता, साइन एक जैसे हैं तो प्लस जीता। ओके, इसी तरह से और एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें रीड करते रहिएगा, और कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछिएगा। ओके, तो हमने अपनी वीडियो लेक्चर में सीखा कि एक्चुअल में जो इंटीजर्स होते हैं प्लस माइनस के, वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इनके जो कैलकुलेशन होती है वो प्रैक्टिकल वे में कैसे होती है, दो नंबरों में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, और उनसे ट्रिक्स और रूल समझे। और फिर ये भी देखा कि दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो प्लस फैमिली वाले और माइनस फैमिली वालों की तरफ करके सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद फिर हमने ब्रैकेट समझे, अगर दोनों ब्रैकेट के
किसी में भी एक तरफ माइनस का हो जाता है तो जीत किसकी होती है? माइनस की, यानी साइन किसका आता है? माइनस का। अगर दोनों ही एक जैसे साइन के होते हैं यानी माइनस माइनस होते हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा, या दोनों ही माइनस के होंगे तो भी प्लस का आएगा, या दोनों ही प्लस के होंगे तो भी प्लस का आएगा। बस कोई भी एक अगर माइनस का हो जाता है तो फिर माइनस ही आता है। ठीक है, ये सभी हमने करके देखे एग्जाम्पल्स। ओके, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। धन्यवाद।